Newton's cryogenic consciousness, cryogenic mind consciousness. न्यूटन सबसे इम्पोर्टेंट ये टूल है। अगर क्रायोजेनिक और स्माइल कॉन्शियस नहीं होगा तो आगे के टूल्स क्या मुद्रा इसके पहले भी किए हैं या नहीं है? मुद्रा कब से है? अनादि काल से है। अनादि मतलब मुद्रा का चल रही है, बट वो मुद्रा इफेक्ट देती थी या नहीं देती थी? इफेक्ट था या नहीं था उसका? जो मुद्रा है, वैदिक मुद्रा है, उसका इफेक्ट है या नहीं है? है ना? बट जैसे ही उन मुद्राओं को भी हम क्रायोजेनिक कॉन्शियसनेस को रियलाइज करके उसको करेंगे तो उसका इम्पैक्ट और गहराई होगा। इसलिए एड ऑन है क्रायोजेनिक स्माइल कॉन्शियसनेस। ट्रिनिटी पहले से है ना, तो ये ट्रिनिटी के साथ स्माइल के साथ करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। मतलब चलना कैसे है, बोलना कैसे है, बोल तो पहले से लग रहे हैं, बोलते हैं ना पहले से, बट आज के बाद कैसे बोलेंगे? क्रायोजेनिक और स्माइल की कॉन्शियसनेस। एनर्जी कहाँ पे करनी है, क्या करनी है, मतलब बेस फंडामेंटल आपका क्रायोजेनिक कॉन्शियसनेस होना चाहिए। एवरी एक्शन शुड बी विद द स्माइल एंड क्रायोजेनिक कॉन्शियसनेस। ओके, इसका कारण ये है क्रायोजेनिक सिस्टम स्माइल इज हिज स्पिरिट, मतलब जिस चेतना का स्पिरिट है, चैतन्य का स्पिरिट है, वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति इस सिस्टम को समझे और वो जीवन को समृद्ध बनाए, है ना? जो भी है स्पिरिचुअलिटी, वो कहती है कि स्पिरिचुअलिटी किस लिए है? समृद्धि की तरफ जाने के लिए। देन हेट्रो इज द स्माइल ब्रीथ। मुझे बताइए ब्रीदिंग टेक्निक सब ध्यान की प्रक्रिया में ब्रीदिंग टेक्निक को यूज किया ही जाता है। ओके, सो हेट्रो। तो आपको ब्रीदिंग के लिए कौन सी मुद्रा काम करेगी? मुद्रा पकड़ने के हेट्रो। देन न्यूट्रो इज द connecting neutro is the smile mudras. स्माइल मुद्रा, इसमें क्या क्या है? लिप मुद्रा एंड हैंड मुद्रा। Then Homo is the smile mantras. And neutro is the complete neutro is the, इन सबका कॉम्बिनेशन स्माइल एक्टिविटीज कौन सी? स्माइल मुद्रा, स्माइल टॉक, वॉक, tai chi, देन स्माइल लाइफ। आपका जीवन ही आनंदमय होगा स्माइल एक्टिविटी। खाना पीना सोना जो कुछ भी होगा, बात करना, ये सब कैसे होंगे? शांति और आनंद के साथ।
स्माइल लाइफ, जीवन पूरा, जीवन मुक्त अवस्था। आज रात को सोने के पहले होमवर्क लीजिए, जीवन मुक्त अवस्था के कैरेक्टर्स पढ़िए गूगल पे। जीवन मुक्त अवस्था, जीवन मुक्त व्यक्ति कैसे रहता है, लिबरेटेड दासपुर में मिलेंगे या फिर ज्ञानेश्वर में मिलेंगे। जीवन मुक्त अवस्था छोड़ना सीख लो। मैं बार बार वार्निंग दे रहा हूँ इस बैच को, छोड़ना सीख लो। जो आपके कैपेसिटी में इतने नहीं है, छोड़ना सीख लो। कि वर्स्ट केसेस नहीं देखी है जिनको मैंने गाइड किया था। चलो ठीक, यही सीखता रहूँगा, यही सीखता जीवन में। स्माइल वॉक, टाई ची, योगा, ठीक है। ये ड्राइविंग सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ज़्यादातर मैं सिखा रहा हूँ कि आपको स्माइल न्यूरो एक्सिस में क्या आता है, न्यूरो एक्सिस क्या दिखाता है, ये दिखाता है ना। और स्माइल मुद्राज, हैंड मुद्राज, मंत्राज, ठीक। ब्रीथ को खाली सिखाना है, कल सिखा पाऊंगा ब्रीथ। दिखाइए सब आपको। Smile mantra is the more activity. Sound is there. Sound is home. Sound का कैरेक्टरिस्टिक्स है home. Like what are those characteristics which makes it homo? Is it, or it's beyond, right now it's not? Light, sound. Okay. Light is hetero. Sound is homo. बिग बैंग के बाद में क्या आता है, बिग बैंग पहले क्या आता है, पहले क्या आता है, Time or light? Time or light? टाइम है ना, लाइट एक्सपांशन, It's unidirectional. So it is. यूनिडायरेक्शनल, दैट इज इट। But sound also is unidirectional. Why is it homo? बोला जाता है, सुना जाता है, टू डायमेंशनल। साउंड इज टू डायमेंशनल। वन इज आई एम क्रिएटिंग द साउंड, यू आर लिसनिंग द साउंड। और दूसरा एक कॉन्शियसनेस है, लाइट पहले दिखती है या साउंड पहले दिखता है? लाइट
सो फर्स्ट इज द हेट्रो और उसके बाद में होमो, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले इस दुनिया में कौन आता है? हेट्रोफोर्स आता है। उसको बाद में क्या आता है? होमो आता है। उसके बाद में कनेक्टिंग लूप आता है। एक ट्रायोलॉजी अलग सा कराएगा। सबसे पहले इस दुनिया में क्या आता है? हेट्रो आता है फॉर द क्रिएशन। होमो किस लिए आता है? उस क्रिएशन को शेप देने के लिए। बट शेप कब दे पाता है? जब न्यूट्रो आता है। बिना न्यूट्रो की शेप नहीं है। Time is hetero, space is homo. Time is hetero, Vastu is homo, Kundali is hetero. Time is hetero, Vastu is homo. अगर किसी को वास्तु तकलीफ दे रही है तो होमो बैलेंस करना पड़ेगा। किसी को समय तकलीफ दे रहा है, लग रहा है समय खराब है, तो कौन सी मुद्रा? हेट्रो। डायरेक्शन इज न्यूट्रो, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, किस डायरेक्शन में जाए, विच फोर्स? न्यूट्रो। समझ है, समय भी ठीक है, समझ है, समय भी ठीक है, स्पेस भी है, लेकिन एक्शंस नहीं हो रही है, एक्टिविटी नहीं हो रही है। कनेक्टिंग स्पीड या एक्टिविटी होता है ना? समय भी है, मतलब कोई बिजनेस शुरू कर दिया, डायरेक्शन भी है, अच्छी जगह अच्छी लेवल पे डायरेक्शन है, गाइडेंस है, स्पिरिचुअल डायरेक्शन, मतलब ये है, स्किल है, सब है। बट टाइम भी जा रहा है कोई व्यक्ति, मतलब ऐसा नहीं कि 9 बजे दुकान खोल रहा है, 10 बजे बंद कर रहा है, समय भी दे रहा है, स्पेस भी अच्छी है, मतलब वेल स्पॉट है। ऐसी जगह पे बिजनेस है जहाँ पे वो मार्केट है उस बिजनेस के लिए, फिर भी एक्शंस नहीं हो रही है, मूवमेंट्स कुछ हो नहीं रहे, तो दैट इज द न्यूट्रो कनेक्टिंग। तो सिर्फ वो स्टेप तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ स्टेप ये फोर्सेस को कनेक्ट करना, मतलब क्या मुद्रा would be this the stem. यस, स्टेम मुद्रा, ये सब स्टेम मुद्रा है। इसको ब्रांच नहीं देना है, स्टेम पे लेना। My Kundalini is hetero. You had actually told. टाइम My Kundalini is hetero. कुंडली, You just mentioned Kundalini is hetero. कुंडली जन्म कुंडली, जन्म कुंडली। मैरिज में देखा जाता है ना वो सब। टाइम का एक उदाहरण है, बट टाइम इज बहुत डिफरेंट डायमेंशन। थोड़ा सा उसको मेरा चल रहा है, रियलाइजेशन काम चल रहा है उसमें, टाइम कैसे काम करता है, समय कैसा है, कि इस दुनिया में समय पहले आया है, टाइम के लेवल में कैसे कैसे टाइम को समझेंगे, इस ऐसे व्यक्ति को टाइम कॉन्शियसनेस होते हैं ना, कुछ बिल्कुल टाइम कॉन्शियसनेस, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। कितने लोग हैं इसमें क्लास में? एक लोग। आप टाइम कॉन्शियसनेस
टाइम लगे थी ना, कौन सा पास्ट, चलो इसको लिखो, तो रिलेशन का प्रयोग, ये भी रिलेशन दिया है। So when you read the book, you start from the top and you go to the end. Try version book. Smile book when you read. You always read it from the or just any page and read the book. पहले तो इनिशियली सीक्वेंस से पढ़ा है, अभी जो आता है शादी में, बट हर वक्त वो नया समझ में आता है। बहुत डीप डाइमेंशन से मैं देखता हूँ, बार बार देखता हूँ कि इजी है निकालने के। Right? लेफ्ट हैंड ऐसे लेता हूँ ना, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं कि लेफ्ट हैंड ही होना चाहिए, राइट हैंड में भी कर सकते। Nucleus direction. डायरेक्शन में सही नहीं होगी तो, अगर डायरेक्शन ही गलत है तो क्या होगा? समय का यूज कर पाएगा टाइम, स्पेस इज होमो, then leukoids actions, movements, the speed, टाइम इज वैसे आना चाहिए आपको अभी समझ में। क्या किया है हमने? हेट्रो को 3 में डिवाइड किया। टाइम इज कितना टाइप का होता है टाइम? न्यूट्रो मूवमेंट एक्शंस। There whose actions now individual actions Any action, in the real world. unconditional time. Then hetero is future time. कुछ लोग होते हैं फ्यूचर के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। होमो इज पास्ट टाइम, पास्ट में जीते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं? न्यूट्रो इज प्रेजेंट टाइम। पास्ट, चलो अभी मुझे कौन बताएगा? यहाँ पे माइंड में क्या आता है? माइंड में Which one? रीजनिंग। पास्ट टाइम इज कनेक्टेड विद द रीजनिंग। ऐसे भी आपको चूज करना है। पास्ट टाइम ये टाइम दिया हमने और इसी को हम माइंड भी देते हैं, तो इसको टच करके मैं यहाँ पे आ गया। दिस इज द पास्ट टाइम कॉन्शियसनेस एज वेल एज योर रीजनिंग थॉट प्रोसेस। और यहाँ पे इमोशंस कौन से आते हैं? कौन से आते हैं? So, this day I think
organs and display, and then organs, small intestine, large and intestine. large. तो आपको ये समझ में आना चाहिए जब पॉइंट टच करते हैं आप तो पास टाइम के लिए भी काम करता है, आपके रीजनिंग के लिए भी काम करता है, इमोशंस के लिए भी काम करता है और ऑर्गन के लिए भी काम करता है। मैं ये सिंपल बता रहा हूँ आपको कि जब मैं आपको ये मुद्रा देता हूँ तो ये सब कॉन्शियसनेस कॉन्टिनेट करके आपको दिया जाता है। For example, clinically variable पास्ट टाइम एग्जाम्पल लीजिए, पास्ट टाइम देन माइंड में रीजनिंग विचार थॉट, देन माइंड इमोशन में क्या आता है एरोगेंस एंड डिस्प्ले, दोनों आते हैं एरोगेंस एंड डिस्प्ले, और ऑर्गन्स में जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब सिंपल आपको ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को अगर कुछ तकलीफ है तो शायद ये 3 कॉजेस भी कर सकते हैं। पास टाइम विचार ठीक नहीं है या फिर इमोशंस गड़बड़ है। ऐसे थोड़ा सा ये एक एग्जाम्पल है, आपको ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। when somebody was asking you, sir, like when you're touching the say homos hetero, it comes in between the hetero of the homo and the homo of the neuter. So that's a significance kaya hai. रिलेशंस जब ये दोनों आता है, इसके साथ भी ये आता है, आ रहा है समझो, तो कहीं ना कहीं पे रिलेशंस में वाइफ रिलेशन भी अभी हम अगर इसको दूसरी तरह से देखेंगे तो न्यूटो में क्या लिखा है, सोल में क्या लिखा है, अभी जो मैंने पढ़ाया सोल में क्या लिखा है, ये मुद्रा भी अच्छी है। Sleep as well as anxiety. Sleep as well as Anxiety. ये anxiety के लिए है ना, और ये sleep। ऐसे थोड़ा सा ये जैसे जैसे आप करते जाएंगे वो वैसे जो मुझे रिलेशंस और हो जाएगा आपके रिलेशंस क्या कर लेना है।